हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका बिजनेस देखेंगे, बाद में इसका फाइनेंशियल देखेंगे एंड लास्ट में हम इसका टेक्निकल देखेंगे और एनालिसिस करेंगे कि अभी जो करंट प्राइस है 1780 रुपये की, उस प्राइस पे हिंदुस्तान फूड्स लेने लायक है या नहीं। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हिंदुस्तान फूड्स की वेबसाइट खोल लेता हूँ। तो वेबसाइट में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी ब्रांड देखने को मिलेगी। नायका, हार्पिक, रेड लेबल, ताज, ब्रू, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, संतूर। तो जितने भी आपने बड़ी बड़ी ब्रांड्स के नेम सुने हैं, इवन के यहाँ पे क्लोथिंग ब्रांड्स भी है और शूज़ की ब्रांड भी है, डिटर्जेंट की ब्रांड भी है, डेटॉल भी है। तो ये जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स है जिसकी प्रोडक्ट्स आप हर रोज़ यूज़ करते हैं, ये सारी प्रोडक्ट जो है वो वैसे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर या फिर बर्कशर रैकिट, नायका, लैक्मी, ये सारी कंपनियों की है, लेकिन इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हिंदुस्तान फूड्स कंपनी करती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके साथ जो कंपनियां जुड़ी है वो मारिको, गोदरेज, जीएसके और सबसे बड़ा इसका बिजनेस पार्टनर है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसकी जो प्रोडक्ट्स है वो फाइनली बनाते हैं हिंदुस्तान फूड्स, मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। इनके पास बहुत ही बड़ी बड़ी फैक्ट्री है जिसके अंदर ये पूरा सामान बनाते हैं और यहाँ पे इनका जो मार्जिन है वो भी फिक्स है। यहाँ पे जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है वो अपने कस्टमर के ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाती है और इन्हें यहाँ पे प्योर मार्जिन मिल जाता है। मतलब कि यहाँ पे इनके बिजनेस में काफ़ी स्टेबिलिटी है। वैसे इनका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन ये जो प्रॉफिट मार्जिन हो फिक्स है और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी लंबे टाइम तक रहता है। अगर हम इसका फाइनेंशियल एक बार देख लेते तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 4000 करोड़ का है और कंपनी का हल्का पी 90 का है। तो यहाँ पे पी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसका भी एक प्रॉपर रीज़न है कि क्यों यहाँ पे पी ज़्यादा है। अब कंपनी का आर ओ देखेंगे तो भी वो डिसेंट है। 15 से ऊपर का जो भी आर ओ है वो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चिंता की बात है, वो है इनका डेट, क्योंकि कंपनी यहाँ पे तेज़ी से एक्सपेंशन कर रही है और उनकी फैक्ट्रियाँ लगा रही है या फिर दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा डेट लेके अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रही है। अगर हम कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि जून 2019 में इनका जो सेल्स था वो ओनली 145 था और विद इन 4 ईयर इनका क्वार्टरली जो सेल्स है वो भी अराउंड 600 हो गया है। यहाँ पे जो सेल्स में ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग फिक्स है 7% से लेके 6% तक। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का वो 5 से 7 के बीच में ही रहता है और फाइनल जो नेट प्रॉफिट है वो मार्जिन इनका रहेगा लगभग 2 to 3% का। अगर हम इसका ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने 2019 में ओनली अराउंड 500 करोड़ का ही रेवेन्यू जनरेट किया था और विद इन 4 ईयर इनका जो रेवेन्यू है वो 4 गुना हो गया है और 4 गुना बढ़ के 2000 करोड़ का हो गया है। सिमिलरली इसका प्रॉफिट भी जो है वो 12 करोड़ से बढ़ के 45 करोड़ हो गया, मतलब कि प्रॉफिट भी 4 गुना हो गया है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन हो फिक्स है, तो इसीलिए रेवेन्यू जितना बढ़ेगा उतना ही उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी की जो ग्रोथ है वो लगभग 50-60% के रेट से हो रही है। अब सिमिलर कंपनी हम देखने जाए, जैसे यहाँ पे एफएमसीजी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, सिमिलर कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी आप सबको पता है कि कितनी अच्छी तरह से इनकी प्राइस ऊपर गई थी और इनका पी अगर आप देखेंगे तो 106 का है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव बात ये है कि यहाँ पे डेट टू इक्विटी 0.5 से नीचे है और इनका आर ओ भी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। तो अगर हम कंडीशन वाइज देखने जाए तो डिक्सन टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू हिंदुस्तान फूड्स। और अभी ये कंपनी का जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने हिंदुस्तान फूड्स को सिलेक्ट किया है। अभी हम बैलेंस शीट में बात करें तो कंपनी ने हाल ही में ही अपना कैपेक्स बढ़ाने के लिए बोरोइंग लिया है। तो जो उनका बोरोइंग 200 करोड़ का था वो बढ़ के 350 करोड़ का हो गया है और सामने जो रिजर्व मनी है वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से बढ़े है। लेकिन यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हम निकालेंगे तो इनका जो डेट है वो इक्विटी से ज़्यादा हो गया है। अगर हम इसका एसेट की बात करें तो एसेट यहाँ पे 400 करोड़ की है और बाकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो एसेट 470 करोड़ की है। अगर हम इसका एसेट टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो कंपनी का जो 400 करोड़ का एसेट है उनके सामने 2000 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया है, मतलब कि कंपनी का जो एसेट टर्नओवर है 5 गुना है। अगर हम सिमिलरली डिक्सन टेक में देखेंगे तो डिक्सन टेक की बैलेंस शीट में जो एसेट है वो 1000 करोड़ का है और 1000 करोड़ के सामने कंपनी ने जो सेल जनरेट किया है वो 10,000 करोड़ का किया है। लेकिन सामने यहाँ पे ये कंपनी में जो करंट एसेट है या फिर हम अदर एसेट बोलेंगे, इन्वेंट्री बाकी सब चीज़ें मिला के, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा है कंपेयर टू हिंदुस्तान फूड्स।
तो यहाँ पे अगर हम टोटल एसेट की बात करेंगे तो मोर और लेस दोनों कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो सिमिलर टाइप का ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम टोटल एसेट की बात करें तो लगभग 1000 करोड़ का टोटल एसेट है, उनके सामने 2000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। और सिमिलरली यहाँ पे डिक्सन टेक ने भी अपनी बैलेंस शीट में जो टोटल एसेट है 4000 करोड़ के, उनके सामने 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो वैसे डिक्सन टेक थोड़ी सी अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन यहाँ पे ये कंपनी छोटी है, इसीलिए यहाँ पे ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और यहाँ पे एक रिसर्च के हिसाब से अगर माने तो जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है एफएमसीजी सेक्टर में, उनका जो मार्केट साइज है वो 50,000 करोड़ तक जा सकता है। और उनमें सबसे बड़ा जो प्लेयर है वो हिंदुस्तान फूड्स है। तो यहाँ पे अगर ये कंपनी 50% मार्केट शेयर भी कैप्चर कर पाती है तो ये कंपनी आने वाले दिनों में 20 to 25,000 करोड़ की बन सकती है। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो कंपनी का यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैश फ्लो कम हुआ है क्योंकि कंपनी यहाँ पे एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है। और प्लस यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से इनकी जो मेन कंपनियाँ हैं जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले हो गई, तो ये सारी कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर था, तो इसीलिए मे बी उनका पेमेंट थोड़ा सा लेट आया होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो है थोड़ा सा कम हुआ है, अदरवाइज कंपनी का कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। अगर हम डेटर डेज की बात करें, मतलब कि कंपनी जो माल बेचती है उसके कितने दिनों में पैसे आ जाते हैं, तो ओनली 13 डेज में पैसे आ जाते हैं जो भी माल सेल करती है। और सामने कंपनी की जो टोटल इन्वेंट्री है वो 49 डेज में खाली हो जाती है, मतलब कि कंपनी के गोडाउन में जितना भी माल पड़ा है वो 49 डेज के अंदर सेल हो जाता है। डेज पेएबल की बात करें, मतलब कि कंपनी जहाँ से रॉ मटेरियल परचेस कर रही है उनको कितने दिनों में पैसे देती है, तो वे पैसे तो जल्दी ले लेती है 13 डेज एंड 49 डेज में, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो ज़्यादा दिनों में पैसे देते हैं। मतलब कि कंपनी यहाँ पे नेगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल पे काम कर रही है। माना कि वैसे 2022 में ये कैश कन्वर्जन साइकिल 6 डेज का था, लेकिन ये 6 डेज का कैश कन्वर्जन साइकिल भी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे कंपनी को ज़्यादा अपना अमाउंट ब्लॉक नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर ने यहाँ पे शेयर होल्डिंग में अपना हिस्सेदारी थोड़ा सा बढ़ाया है। सामने जो कट हुआ है वो एफआईआई ने थोड़ा सा कम किया है और डीआई ने थोड़ा सा कम किया है। अगर हम पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 22.5% की है, लेकिन उनमें जो मेजोरिटी पोर्शन है वो भी बिग एंड में है। तो यहाँ पे पब्लिक के पास ओनली 10 to 12% के जितना ही इस कंपनी में होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग के हिसाब से भी देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पे कंपनी स्ट्रॉन्ग एंड में है, तो इस कंपनी की ग्रो होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो अब फाइनेंशियल देखने के बाद हम देखते हैं कि कंपनी का चार्ट पैटर्न क्या कहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लास्ट February 21 में इस कंपनी ने एक फ्रेश हाई बनाया था 2500 का, उसके बाद से लगातार एक कंपनी कंसोलिडेशन में चल रही है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने कंटिन्यूसली एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट दिया था और कंपनी हर बार यही प्राइस पे सपोर्ट लेती है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। तो यहाँ पे कंपनी ने 4 टाइम सपोर्ट लिया है। तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि कंपनी अगर रिवर्स करती है तो इसका रिसेंट टारगेट है वो 2300 तक बन सकता है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। अगर हम देखेंगे तो ये पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो यहाँ पे इस तरह से पैटर्न बन रहा है। तो जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है वो बुलिश होता है, लेकिन जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो बेरिश टाइप का होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस हिसाब से देखने जाए तो कंपनी नीचे यहाँ तक जा सकती है। तो मतलब कि कंपनी का जो टारगेट रिसेंट बन सकता है वो 1100 के आसपास बन सकता है। तो अगर आपको कंपनी पे भरोसा है और ऐसा लगता है कि कंपनी आगे जाके ग्रो करेगी तो आप ये प्राइस पे भी बाई कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट पैटर्न पे ज़्यादा भरोसा है तो आप यहाँ पे 1100 की प्राइस पे तो बाई कर ही सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में कंपनी ग्रो करने वाली है। तो मैंने तो यहाँ पर बाई किया है। अब मैंने यहाँ पे क्यों परचेज़ किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये शोल्डर बना है और यहाँ पे ये हेड बनेगा और यहाँ पे फिर शोल्डर बनेगा। तो मतलब कंपनी यहाँ पे कंसोलिडेशन करके शायद 1 या 2 साल में इसका जो टारगेट है ऊपर का वो आराम से अचीव कर सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ये प्राइस पे परचेज़ किया है। यहाँ पे चार्ट पैटर्न बहुत डायरेक्शन में काम कर सकती है, तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।